मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत अच्छी फ्रेंड्स। मैं बहुत अच्छी और बहुत दिनों बाद मैं नहर पे आई थी टहलने के लिए। मैंने कल सोचा था कि मैं कल से स्टार्ट कर दूंगी जाना, क्योंकि अब तो गर्मी बहुत ज़्यादा ही पड़ रही है, लेकिन हम आ नहीं पा रहे थे, दूर पड़ जाता है घर, लेकिन आ जाए तो ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो घर से निकल के आ गए, नहर तो बहुत फुल चल रही है। देखते हैं, आज हम इतने दिनों बाद जा रही हूँ, बाबा मुझे मिलते हैं, आने टाइम से निकला है, 5:25 हो रहा था तब घर से निकले। जब तो बहुत जल्दी आते हैं, आदत है, लेकिन आ नहीं पा रहे थे। कुछ ना कुछ फंस ही जाता है, कभी मन नहीं करता, ना थके होते हैं रात के कि सुबह आँख भी नहीं खुल पाती, ऐसे ही होता है। लेकिन आज मन बनाया और फिर आ गए। दिखाते हैं नहर पे कितने सारे लोग हैं। नहर पे बहुत सारे लोग हैं, वैसे भी और इधर भी समुद्र में बैठे ना, उधर कोई नहीं है। आज ना आपको बहुत अच्छी चीज़ दिखाते आए, तो बहुत दिनों बाद है, लेकिन ये मैं जब उधर पंजी वाले जा रही थी तो मुझे देखने को मिला था, ध्यान नहीं दिया मैंने, मतलब हो सकता है पहले भी बनाओ, लेकिन हम उस दिन जा रहे थे तभी मैंने देखा। आपको भी दिखाते हैं, वो देखो अब ये ना सेल्फी पॉइंट बन जाएगा, पंकी पावर हाउस, वेलकम यू। तो ये है ना, बन गया है, बहुत दूर है, नहर के उस पार है और उससे थोड़ा दूर भी, लेकिन हम जूम करके दिखा रहे हैं, इतनी दूर है, ऐसे ही दिखा रहे थे आपको। और ये रहा है नहर का पुल। इतनी अच्छी हवा चल रही है, घर जाने का भी मन नहीं कर रहा। उधर से तो रोशनी आ रही है, सनराइज हो रहा है उधर। बाबा नहीं मुझे मिले, पीछे देखो बैठे हैं तो बाबा बात नहीं, आते रहेंगे शायद, नहीं भी किसी दिन मिल जाए। वो भी ना काफ़ी एजेड थे, तो शायद मे भी तबीयत ना ठीक रहती हो या फिर कहीं गए हो सकता है, दोनों चीज़ें पॉसिबल है। अब ना आ पाते हो, पहले ही आते थे ना, वो छड़ी लेकर आते थे। देखते हैं, अब तुम रेगुलर आएंगे तो फिर किसी न किसी दिन तो मुलाकात होगी, अगर वो आएंगे तो। मेरे बगल में तो आंटी वाले चलते हैं, बहुत सारे लोग मेरे पे टहलने आ रहे हैं। अब मैं उधर भी किसी दिन जाऊँगी, पहले से ज़्यादा साफ़ रहने लगी है, नहर क्योंकि बन रही है, इधर भी कुछ काम चल रहा है, तो सीट्स बाहर निकाल के रखती हैं। सनराइज़ भी हो चुका है, बहुत ऊपर तक आ चुका है। फिर से हम घर जाएँ, क्योंकि बाबा तो घर निकल जाते हैं, दूर भी है यहाँ से, पैदल जाना पड़ेगा। नहर पे आके ना बहुत शांति मिलती है, अच्छा लगता है, लेकिन काम चल रहा है नहर पे, तो ज़्यादा देर रुक भी नहीं सकते थे, सब जा रहे हैं। पीछे कुछ ही लोग हैं, बाबा का इंतज़ार कर रहे थे कि मैं भी शायद वो आज फर्स्ट डे मेरा है तो मिल जाए, लेकिन नहीं मिले। तो माता ने देखो सनराइज़ ऊपर तक आ गया है। घर भी जा रहे हैं, काम भी करवाना पड़ेगा मम्मी के साथ। मम्मी तो नाश्ता बना रही होंगी भाई और पापा के लिए, हमें जाके दोनों रूम की सफाई करनी पड़ेगी। दादी मिल गई थी, वो देखो जा रही हैं। जाते जाते और इच्छा हुई कि यहाँ एक बार और बैठ जाए, नहर के पास ही सीढ़ियाँ बनी हुई, इधर आके बैठ गए। धूप निकल आएंगे ना तो थोड़ा सा गरम गरम लग रहा है इधर, तो सब जल्दी जल्दी निकल ही आते हुए ठंडे मौसम में ही टहलते हैं। और दादी मिल गई थी जहाँ मैं पहले रहती थी ना, तो मैंने वहाँ से खाली किया हुआ है रूम, तो वही दादी मिल गई थी, उनसे कुछ बात करने लगे। उनको नहर कितनी फूल चल रही है, लेकिन वहाँ से यहाँ के बैठे, गंदा तो है ये, नहीं कभी ख़त्म हो सकता, लोगों का वो है, फूल पत्ती सब डाल जाएंगे, करना नहीं चाहिए। लेकिन अब कल से आएंगे हम, और जिस जगह ऐसे बैठे हैं ना, आए बहुत दिनों बाद हैं, लेकिन वैसे ही सब लग रहा है। लेकिन हम आए थे बाबा से मिलने के लिए, वो तो मिले नहीं, तो इतनी कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। वो मिल जाती तो उनसे बैठ के बातें हो जाती है, तो अच्छा लगता है। लेकिन वो मुझे हो सकता है बाद में मिल जाए, कुछ दिन तक मैं आती रहूँ, हो सकता है, और मुझे उनकी टाइमिंग नहीं पता, तो मैं ना कॉल नहीं कर सकती उनको, नंबर तो है मेरा, लेकिन पता नहीं कौन उनके घर में रिसीव करे। बूढ़े बुजुर्ग लोगों की बात अलग होती है, ऐसे कोई रैंडमली कॉल कर दे और कौन रिसीव करे, पूछे कौन, हम तो जानते भी नहीं। तो ये सब चीज़ें जिनसे मन का वो हो ना मिलना, तो फिर फालतू में पचड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, कोई नहीं, इंतज़ार कर लेते हैं। अच्छा, मूड थोड़ा मेरा ऑफ था। हम ब्लॉगिंग तो करते हैं, वीडियोज़ वगैरह भी डालते रहते हैं, लेकिन ना ऐसे रेगुलर बेसिस पे ब्लॉग्स नहीं मेरे आ पा रहे थे, क्योंकि पार्लर का काम इतना रहता है, घर का, फिर पढ़ाने चले जाओ, और गर्मियों में इतना ना थकान हो जाती, तबीयत वगैरह भी नहीं चलती। मतलब एक वो होता है ना, जब कुछ भी अच्छा चल नहीं रहा होता है, तो जो चल रहा होता है ना उसी चीज़ को लेके चलेंगे, तो वही सब चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अभी ना फ़िलहाल थोड़ा सा सोच रहा है कि फिर से आने लगे, कोचिंग पढ़ाओ, फिर पार्लर जाओ, घर का भी काम है, इतना थक जाओ कि खुद ही अपने हाथ पैर भूल जाते हैं, आने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन फिर भी करो। फिर भी आपसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आपकी ज़िंदगी में जो कह देंगे आप करते ही क्या हैं।
इसलिए मेरा कल से थोड़ा मूड ऑफ था, सोचा आज थोड़ा सा अच्छा लगेगा इसलिए बना रहा हूँ। यहाँ से भी तो इसीलिए नहीं आते हैं पापा मम्मी, तो उनका तो रोज का है, वो लोग आते हैं, उनका तो है। हम थोड़ा दूर पड़ जाता है दादी ना, उधर से रूम चेंज कर दिया है तो उधर आगे रह रहे हैं, तो वहाँ से थोड़ा दूर पड़ जाता है, इसलिए नहीं आते हैं। पार्लर भी जाना रहता है, कोचिंग पढ़ाओ तो थक जाते हैं थोड़ा, रात में पार्लर से बहुत लेट आते हैं, 10 साढ़े 10 बज जाता है, खाओ पियो 11-12, तो फिर सुबह उठ नहीं पाते हैं। पापा शाम, मम्मी भी नहीं आती शाम को, पापा जो है। अच्छा, मम्मी पापा सुबह आते हैं, लेकिन मम्मी शाम को घर पे पूजा करती है ना, तो हम लोग दोनों बच्चे घर पे रहते नहीं हैं, तो किसी एक का घर पे रहना जरूरी होता है, इसलिए पापा पूजा में आ जाते हैं शाम को, लेकिन सुबह वो दोनों 4 बजे टहलते हैं पूरा। आदत है हम लोग की, इस चक्कर में। बहुत दिन से नहीं देखी। नहीं दादी आते हैं वो, ये अब ऐसा मेरा काम भी है ये, तो वीडियो के चक्कर में तो पार्लर वालर का काम रहता है, तो वो तो करना ही पड़ता है। अब कोचिंग भी बच्चों को पढ़ाने तो पैर में दादी जाओ तो और थोड़ा सा थकान हो जाती है, अपने हाथ पैर भी बोल जाते हैं, साइकिल से जाओ आओ, हाँ थक जाते हैं। देखो अभी ये उम्र है सीखने की, करने की, तो वो तो भाई करना है। कुछ काम ऐसे होते नहीं रोक सकते दादी, लेकिन अब थोड़ा हम सोच रहे हैं इधर भी आने लगे, तो अब फिर दोबारा से स्टार्ट किया। दूर की वजह से बस दादी नहीं आते हैं। वीडियो भी बनाती हो? हाँ, ब्लॉगिंग का शो रोज सुबह से लेके शाम तक का, और वैसे भी जो काम पार्लर का करते हैं वो सब डालते हैं ना। हाँ, टाइम तक आप करते रहो चीजें, तो बहू है जेठ की, वो भी करती है। अच्छा, तो उनका भी आता होगा दादी, एक समय के बाद अर्निंग होने लगती है। हाँ, वो बहुत मतलब सब वीडियो सब करेंगे, वो बनाती रहती है। कुछ लोग डांस के बनाते हैं, कुछ खाना आना बना के डालते हैं, बहुत से लोग अपना अपना होता है। वो तो सब कहूँ को चाहे को मतलब सास ऐसी बहू ऐसी। हाँ, तो उनका एक कंटेंट होगा वो कि सास बहू के ऊपर वीडियोस बनाती होंगी, तो इस तरीके का कोई। हाँ, तो सब लोग देहाती हैं, देहात के लोग थोड़ा ये सब चीज़न का, हाँ अब वो करते हैं, मतभेद होता है, लोगों को नहीं करना चाहिए बहुओं को ये सब, तो अपनी अपनी सोच है, जिसका जैसा अपना है वो अपना अपने हिसाब से करता है। तो वो बहुत बनाती हैं। हाँ, जैसे गांव के लोग नहीं समझ पाते हैं दादी, अब हम ही हैं, तो हम गांव जब जाते हैं तो ये बहुत ही कम होगा कि हम आगे कुछ चीजें बना पाए, निकाल पाए, क्योंकि दादी पापा को नहीं समझा सकते भाई, मम्मी पापा समझदार है। हाँ, वीडियो हमें भी दादी बहुत थी, लेकिन अब मुझे कई साल हो गए ये काम करते करते, तो अब इतना अंदर से वो है कि अब डर नहीं लगता, क्योंकि कुछ गलत नहीं रहता, पूरे दिन क्या काम करते हैं उसको दिखाना, इसमें भी बहुत चीजें हैं दादी, और जब पता हो कि एक समय के बाद चीजें पे पैसे मिल रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत है करने में। और दुनिया में दादी सभी लोग हैं अच्छी अच्छी जॉब छोड़ के इसी चीज में पड़े हुए, इसी से ही कमा रहे हैं। और क्या और बिट्टू ठीक है? लेके आइए, शाम को भी किसी दिन आएंगे। अच्छा, अरे वाह। स्कूल में और वो बाबा आते थे, हम उनसे थोड़ा मिल लेते थे, लेकिन हमें दिखे ही नहीं, आज वो आ नहीं। हाँ, वो नहीं आ रहे होंगे अब शायद। अब नहर कितनी फुल चल रही है। हम भी इतना टाइम लेते हैं कि जल्दी नहीं सही है इतना। अरे हम खुद ही बीमार हो गए थे रोज, भी नहीं आता। हाँ, दवा खाते हम लोग को भी 2 से 3 महीने हो गए दादी यहाँ से चेंज किए हुए। हाँ, क्योंकि यहाँ जहाँ रह रहे थे दादी वहाँ कमरों में ना थोड़ा जगह कम थी, तो सामान ज़्यादा है हमारा, गर्मियों में और चीज़ें भी लगाएंगे। हाँ, पापा एक दिन पूजा तो आते हुए पूजा पाठ में लगी रहती है। हाँ, मम्मी शाम को पूजा पाठ करती है, और हम पढ़ा के आते हैं जैसे ही दादी वैसे पार्लर चले जाते हैं, इसीलिए समय नहीं। तो कई बजे पार्लर जाती है? देखिए दादी, दोपहर में हम 2 बजे से लेकर 7 साढ़े 7 तक तो कोचिंग ही पढ़ाते हैं, 4 से 5 कोचिंगे हैं, वो पढ़ाई, वहाँ से अरमापुर से रिटर्न है, घर पे बस थोड़ा बहुत खाना पीना खाया, 8 बज गया, 8 से चले 10:30 तक पार्लर में ही रहते हैं। दोपहर का कोई काम होता है, यही कोई होगा, आगे है पार्लर दादी। हम वहाँ से सीख के दूसरा पार्लर ज्वाइन कर दिए काम करने के लिए। अच्छा, तो जब आने लगा है तो दादी किसी काम में पार्लर था, हम तो हमने कहा चलो काम ही आएगा। इस तरीके से भाभी है, उनके साथी है, मतलब उनका खुद का पार्लर है। तोड़ लीजिए आप। मम्मी पापा भी तोड़ ले जाते हैं। बाय बाय। तो दादी मिल गई, तुमसे मिल के जा रहे हैं। मेन वजह पता है मेरे ना आने की क्या है? जब से मुझे कुत्ते ने काट लिया है, और उसी गली से ही मेरा आना जाना नहर से होता था, और उस दिन मैं उधर से पार्लर से भी रिटर्न होकर आ रही थी, तभी काटे, तब से मेरी इच्छा हट गई जाने की, लेकिन हिम्मत करके अब जाया करेंगे, कुछ घर आए। Finally, I'm home.
हम आ गए। तुम क्या कर रहे? फाइनली घर पे आ गए। हम रूम की साफ सफाई करते हैं। देखो कैसे पड़ा हुआ है सब। अच्छा लगा जाके, लेकिन एक चीज़ की कमी हो गई कि बाबा नहीं मिले। कोई बात नहीं, वैसे जाते रहेंगे तो नहीं करना। थोड़ा कूलर चला लें गर्मी लग रही है। आनंद है, आनंद। बाहर की हवा लेके आ रहे लेकिन गर्मी लग रही तो कूलर की हवा ले लें। दोस्तों नहा चुके थे, नहा धो गए, नाश्ता कर रहे थे। नाश्ते में आज मम्मी ने चाय पराठे बनाए थे, लेकिन पराठे भाई पापा आगे चले गए तो रोटी रखी, जब रोटी खा रहे हैं। गाने भी सुन रहे थे, नमकीन भी खा रहे हैं। खा लो, मिलते हैं आपको बाद में। नाश्ता कर चुके हैं फ्रेंड्स। मम्मी धुल रही हैं आज ये गेहूँ, क्योंकि परसों मामा आए थे तो गाड़ी से गेहूँ डाल गए थे, तो वो मम्मी धुल रही हैं। अभी बाथरूम में हैं। तो देखो, और ये आलू धुल रहे हैं और अभी ये रखे हुए हैं। तो मम्मी धुल रही हैं और हम जा रहे थे वीडियोस बनाने के लिए। गेहूँ धुल रही बोल रही मेरा वीडियो ने बना दिया, ने बना दिया। सामने दर्शन हो रहे हैं। वीडियोस वगैरह रील्स वगैरह शूट कर लिए हैं। अब मम्मी के साथ जा रहे हैं, थोड़ा काम करेंगे क्योंकि मम्मी ने गेहूँ धुले हैं तो वो छत के ऊपर डालने जाने पड़ेंगे। उनको डाल दें। आज थोड़ा सा ना माइंड मेरा डिस्टर्ब है, मैं गाने ही सुन रही हूँ, उससे थोड़ा पीस मिलता है। काम भी कर ले, इसके बाद थोड़ा सा सो लेंगे। और अभी दोपहर में पार्लर नहीं जाते हैं क्योंकि कुछ काम होता है तो भाभी कॉल कर लेती हैं। और इस टाइम उनके घर में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है तो इस टाइम को शॉप ओपन नहीं करते हैं। तो अब जा रहे हैं हम, शाम को ही जाएंगे सीधा, जब कुछ पड़ा करना आ जाएंगे। तो अभी तो जाके मम्मी कुछ किचन में कर रही हैं, आएंगी तो फिर गेहूँ भरेंगी, तो हमें करके डलिया में भर के ऊपर नीचे कर देंगे, डाल देंगे। फिर उसके बाद ब्लॉग एडिट करेंगे, सो जाएंगे। खाने वाला का फिर देखते हैं, काम पे लग जाते हैं अब हम। ये गेहूँ है, भरना है भर भर के। अब जा रहे हैं दोस्तों सब्ज़ी काटने के लिए। रखा हुआ है, सब्ज़ी काट लें। और मम्मी तब तक बाथरूम में नहा धुल रही हैं, जब आएंगी तब कह रही खाना बनाएंगे, तब तक सब्ज़ी काट के रख दो। तो हम जा रहे सब्ज़ी काट के रख देते हैं। सब्ज़ी काट पीट के रख दी है, अब मम्मी जा रही हैं बनाने के लिए। अब हम ब्लॉग एडिट करेंगे फ्रेंड्स, तो फिर ब्लॉग एडिट करके खाना बन जाएगा, खाना खाएंगे, फिर इसके बाद पढ़ाने के लिए निकल जाएंगे। तो भाई भी आ जाएगा। बहुत गर्मी हो रही, बहुत ज़्यादा। इतने टाइम ना दोपहर में कोई बाहर निकलता भी नहीं। हम दिखाएं आपको खिड़की से अपने बाहर मोहल्ले का नज़ारा दिखाते हैं। कोई दिख रहा है आपको? कोई नहीं, पक्के अपने अपने घरों में सब बैठे हुए, कोई बाहर नहीं निकलता है। इसीलिए हम भी बार नहीं जाते हैं, लेकिन हमें तो पढ़ाने जाना पड़ेगा तो फिर धूप में जाना ही पड़ता है। कर लेते हैं आराम, मिलते हैं आप फ्रेंड्स खाने पर। दोस्तों खा पी के सो गए थे, ब्लॉग एडिट करते करते कब मिला भी पता नहीं चला। खाना बनते बनते अब उठे हैं, जा रहे हैं पढ़ाने के लिए।
दोस्तों मैं रेडी हो चुकी हूँ, जा रही हूँ पढ़ाने के लिए। टाइम हो गया है 4:30 बज गए, 4:30 कुछ के निकल जाते हैं पढ़ाने, फिर रिटर्न आके मुझे फिर पार्लर जाना है। आज ना एक ही कोचिंग है मेरी, क्योंकि बच्चे घूमने गए हैं बाहर और एक लोगों के यहाँ काम चल रहा है। दोस्तों कोचिंग पढ़ा के घर आ गए थे, घर आते ही मुझे लगी थी भूख, तो मैं सब्जी चावल खा रही हूँ। और अभी टाइम हो गया 6 बज गए हैं। मैं 4:30 पे गई थी, 5:30 पे आई। थोड़ी देर बैठे हुए, एक ब्लॉग एडिट करना था, मिनी ब्लॉग, उसको एडिट करते रहे। फिर भूख लगी तो खाना खाया। अभी मुझे पार्लर के लिए भी निकलना है। तो फ्रेंड्स ब्लॉग अभी मैं यहीं पर खत्म कर रही हूँ। ब्लॉग अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना प्लीज़ 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 प्लीज़। मेरे 1K सब्सक्राइबर्स तो कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन मेरा वॉच टाइम कंप्लीट होना भी बाकी रह गया। तो प्लीज़ मैं ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, प्लीज़ ब्लॉग पूरा देखा करें और कमेंट भी किया करें, ताकि मुझे इंक्रीज़ हो थोड़ा सा, कि मैं और मोटिवेट होकर और अच्छा डाल पाऊँ और अच्छे से एडिटिंग कर पाऊँ जो आपको थोड़ा सा अच्छा लगे। तो प्लीज़ आप अपना सजेशन देना मत भूलिए। मिलते हैं अपने लोग, तब तक राधे राधे।